है कि भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कुछ भी हुआ, उसके बाद भारत ने और भारत पाकिस्तान को अमेरिका ने जिस तरह से ट्रीट किया, अब वो सब कुछ खुल के आ रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान ने आसिम मुनीर के माध्यम से अमेरिका को रिश्वत भिजवाई कि आप हमारी क्रिप्टो के साथ जुड़ जाइए, आप हमारे क्रिप्टो के खाने को संभाल लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन पाकिस्तान वालों को इंडिया के सामने इज्जत दिलवा दीजिए। वो इज्जत ट्रंप ने बाकायदा रिश्वत वसूल के इनको दे भी दी। फिलहाल एक खबर और है, और खबर यह है कि जो आसिम मुनीर पहले अमेरिका गए थे, वो 2 महीने में अब दूसरी बार जा रहे हैं। और इस बार जाने का जो प्रयोजन है, वो बड़ी खबर उस दौर में बन रहा है जब ट्रंप भारत के खिलाफ आए दिन कोई ना कोई नई घोषणा कर रहे हैं। अब तक की घोषणाओं में 50% टैरिफ का अनाउंसमेंट हो चुका है। ऐसे में टैरिफ एक तरफ भारत पर लादे जा रहे हो, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को सप्रेम इनवाइट किया जा रहा हो। आसिम मुनीर जैसा व्यक्ति जो पाकिस्तान के अंदर फील्ड मार्शल इसलिए कहा गया क्योंकि उसने भारत के ऊपर हमले को या भारत पर हमले किए और भारत के हमलों को पाकिस्तान में नाकामयाब करने में पाकिस्तान में बड़ी भूमिका निभाई बताई। ऐसे व्यक्ति को पाकिस्तान से अमेरिका इनवाइट करने का जो प्रयोजन है, वो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ अमेरिकी जहर को दर्शाती है। कारण है कि आज हम फिर से चर्चा कर रहे हैं कि क्यों वापस से अपना पुराना इतिहास अमेरिका दोहरा रहा है, और इस दोहराते इतिहास में वो भारत को अपने से कितना दूर कर रहा है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनका पाकिस्तान प्रेम भी परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत पर 50% का टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं, तो आपको एक बड़ी अपडेट हम इस रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर 2 महीने में दूसरी बार अमेरिका का दौरा करने जा रहे हैं। जी हां, खबर आ रही है कि आसिम मुनीर यानी कि मुल्ला मुनीर अमेरिका पहुंचने वाले हैं। क्या मकसद है उनका अमेरिका पहुंचने का? आपको बता दें कि इससे पहले मुनीर ने जून में अमेरिका का दौरा किया था। आसिम मुनीर के बाद पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख जहीर अहमद बाबर ने भी अमेरिका का दौरा किया था और इस वजह से अमेरिका जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी जल्दी अमेरिका क्यों जा रहा है मुल्ला मुनीर? जनरल आसिम मुनीर यूएस सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल ई कुरिल्ला के विदाई समारोह में भाग लेने के लिए अमेरिका की यात्रा करने जा रहे हैं। भारतीय जर्नैल को नहीं बुलाया गया और पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर को बुलाया गया है, और ये दूसरा विजिट है जो कि भारत के ऊपर छुरियां बन के इसलिए गिर रहा है कि इस वक्त ट्रंप जो है वो भारतीयों की आत्मा रोलने में लगा हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि जनरल आसिम मुनीर की वहां पर मीटिंग्स भी फिक्स कर दी गई हैं, और अमेरिका का मतलब सिर्फ यूएस ही नहीं है। इस वक्त दुनिया में वो जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनका लीडर अमेरिका है, तो यूरोप भी पाकिस्तान के साथ, उसके एलाइज भी पाकिस्तान के साथ, ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान के साथ, यानी जहां जहां तक असर व रसूख है अमेरिका का, वो सब भारत को वहां से बिल्कुल आराम से मक्खन में से बाल की तरह निकाल देगा। और दूसरी तरफ चाइना के ब्लॉक की तरफ देखा जाए तो चाइना उसी तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो अपनी सफारती कोशिशें की हैं उसमें बिल्कुल इंगेज किए रखा है चाइना को, और यही वो तकलीफ़ का मकाम है भारत के लिए, जो पाकिस्तान के लिए कहा करता था कि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट हो चुका है। नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिसीज की वजह से आइसोलेट करके रख दिया है। माना यह जा रहा है कि कुरिल्ला का विदाई समारोह फ्लोरिडा के टैंपा स्थित सेंटकॉम मुख्यालय में आयोजित किया जाएगा। अब सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल ई कुरिल्ला ने जुलाई के अंत में पाकिस्तान की यात्रा की थी। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर को लेकर पिछले 24 घंटे में कई बड़ी खबरें आई हैं, बहुत सारे घटनाक्रम हो रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इसी महीने अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं दूसरी बार। कि ट्रंप ने भारत को लेकर एक बार फिर से एक और धमकी दी है और कहा है कि आगे आगे देखिए क्या क्या होता है, और टैरिफ के बारे में उन्होंने कहा है कि वो इससे भी कोई कड़ा फैसला आने वाले दिनों में लोगों के सामने सुना सकते हैं। अमेरिका को अब पाकिस्तान की दोस्ती ज्यादा पसंद आ रही है। अमेरिका धीरे धीरे पाकिस्तान के करीब जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिका को अब पाकिस्तान ज्यादा अच्छा लगता है। पहले यही बेगैरत कहा करते थे कि बाइडेन जो है वो पाकिस्तान को कुछ नहीं समझता, फ़ोन तक नहीं करता, अब सरेंडर कर दिया। तुम्हारे साथ डील हो जाए तो वो ठीक है, डील है, हम करें तो सरेंडर, वो एक कुत्ते वाली मिसाल है इनके लिए। और भारत और अमेरिका की दोस्ती 54 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक बार फिर से अपने देश बुलाया है। आसिम मुनीर इसी महीने अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं, और आसिम मुनीर अमेरिकी सेना के जनरल और यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के कमांडर माइकल कुरिल्ला के फेयरवेल समारोह में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। आसिम मुनीर ना तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ना ही राष्ट्रपति हैं। इसके बावजूद वो दूसरी बार अब अमेरिका के दौरे पर जाएंगे। लेकिन नजरें आसिम मुनीर पर सबकी हैं, और दुनिया की नजरें हैं भारत के खासतौर पर, क्योंकि 2 महीने में दूसरी बार आसिम मुनीर अमेरिका जा रहे हैं। पहला दौरा उस वक्त हुआ था जब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में पिट चुका था, वहीं ईरान इजराइल तनाव चरम पर था, और इन सब के बीच ट्रंप ने मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाकर लंच कराया था बाकायदा, और उनकी खूब तारीफ की थी। लेकिन फिर मुनीर के अमेरिका दौरे को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
क्या इस बार पाकिस्तान में तख्ता पलट होने जा रहा है? क्या शहबाज की कुर्सी जाने वाली है? तो ट्रंप मुनीर की दोस्ती की इनसाइड स्टोरी क्या है, एक बार जल्दी से उस पर भी नजर डालते हैं। मुनीर क्या चाहते हैं ट्रंप से? तो भारत पर दबाव बनाने की रणनीति वो चाहते हैं ट्रंप की तरफ से। ट्रंप क्या चाहते हैं मुनीर से? पाक की सत्ता कब्जाने का ये मौका है, एक तरीके से पाक में अपना प्रभाव दोबारा स्थापित करने का। मुनीर क्या चाहते हैं ट्रंप से? तो पाकिस्तान के खनिज भंडार पर उनकी नजर है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप से मुनीर क्या चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा कर्ज पाकिस्तान को अमेरिका की मदद से मिले। और ट्रंप क्या चाहते हैं? अपने लिए नोबेल पुरस्कार चाहते हैं। कितनी बार वो अपने दिल की बात जुबान पर ले आए हैं दुनिया के सामने। और ट्रंप से मुनीर क्या चाहते हैं? तो अमेरिका से आधुनिक हथियार पाकिस्तान को मिले। दोस्ती की सच्चाई क्या है? भारत के खिलाफ पाक को तवज्जो दी जा रही है, यह साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मुनीर को मोहरा बनाकर चीन को मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है। एक तरीके से चीन को भी बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को इस तरीके से इंपॉर्टेंस देकर। ट्रंप शहबाज को मैसेज देना चाहते हैं, शहबाज की कुर्सी भी हिल सकती है। ये सारी चीजें एक तरफ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी दुनिया को दुश्मन बनाकर, पाकिस्तान को दोस्त बनाकर आखिर ट्रंप क्या हासिल कर लेंगे। आपको याद होगा पिछली बार जब आसिम मुनीर गए थे तब ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार मांगाए थे। कहे थे कि इन्होंने ही शांति स्थापित करवाई है भारत पाकिस्तान के बीच, इसलिए इन्हें शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। वो तो भारत की तरफ से साफ इनकार किया गया कि इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बस उसके बाद बौखलाए अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने साथ लेकर के अपना नैरेटिव और तेजी से गढ़ना शुरू कर दिया। इन सभी प्रयोजनों के बीच में भारतीयों को जितनी बातें पुरानी याद आ रही हैं वो बातें आपसे साझा करना आज जरूरी लगता है। एनीवे, आसिम मुनीर का इस समय वहां जाना किस तरह खास है इसकी अब चर्चा कर लेते हैं। असल में क्या है कि दुनिया को अमेरिका बांट कर चलता है। अमेरिका बांट कर चलता है इसका मतलब है कि उसने पूरी दुनिया को अपना कॉलोनी माना हुआ है, नियो कॉलोनी, नव उपनिवेश, जिसके तहत ये खुद ऊपर से सुपरफिशियली सबको मैनेज करते हैं। वहां की कंपनियों को, वहां के नेताओं को, वहां के सेना अध्यक्षों को अपने तरीके से टुकड़े डालते हैं और मैनेज करते हैं। ऐसे में होता क्या है कि ये सेना के तरीकों को कमांड के आधार पर ट्रीट करते हैं। पाकिस्तान, गल्फ कंट्रीज, ईरान, अफगानिस्तान, इन सबको एक सेंट्रल कमांड नाम की जगह पर बांटकर रखा जाता है। तो असल मायने में पाकिस्तान जिस सेंट्रल कमांड में अमेरिका के अधीन आता है, यानी अमेरिका ने दुनिया के देशों को जिन कमांड में बांटा हुआ है उसमें से एक कमांड सेंट्रल कमांड, और सेंट्रल कमांड में 20 देश आते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिका, उनका जो अमेरिका सेना का जो सेंट्रल कमांड है वो 20 देशों को मैनेज करता है। ठीक है, उस सेंट्रल कमांड की तरफ से आसिम मुनीर को इन्वाइट किया गया है, यह कहा जा सकता है। अब आपको बता दें कुरिल्ला के बारे में। कहा जाता है कि पाकिस्तान समर्थक है कुरिल्ला। अमेरिकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल कुरिल्ला का पाकिस्तान के प्रति इतना गहरा लगाव रहा है कि उन्होंने आतंकवाद, खासकर इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी कि ISIS के खिलाफ लड़ाई में इस्लामाबाद की भूमिका की अक्सर सराहना की है। हालांकि कुरिल्ला ने तर्क ये दिया है कि अमेरिका को भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे संबंध रखने की जरूरत है। मुनीर की 2 महीने में दूसरी यात्रा। अब ध्यान इस बात पर दीजिए कि मुनीर की ये 2 महीने में दूसरी यात्रा है। आसिम मुनीर इस साल जून महीने में अमेरिका के दौरे पर गए थे और उन्होंने इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया था। इस पर बहुत हो हल्ला हुआ था। दोनों की मुलाकात लगभग 2 घंटे तक चली थी और व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने बताया था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जनरल मुनीर को मिलने के लिए इसलिए बुलाया क्योंकि मुनीर ने ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध रोकने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार देने की सिफारिश की थी। इससे पहले आपको याद होगा इसी साल जून में ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसिम मुनीर अमेरिका गए थे और उन्होंने 18 जून को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया था। जैसा मैंने आपको पहले बताया, आसिम मुनीर ना तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ना वहां के राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठकर लंच करते हैं। सुनने में अजीब लगता है। ये ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच पहली निजी बैठक थी, प्राइवेट मीटिंग थी लंच के दौरान। और ट्रंप के साथ लंच के बाद आसिम मुनीर ने वापस आते ही डोनाल्ड ट्रंप के नाम की नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सिफारिश कर दी। पाकिस्तान ने भी सिफारिश कर दी कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। और इसके बाद जुलाई में ट्रंप और पाकिस्तान के बीच एक डील हो गई। इसे ही कहते हैं सफारती पॉलिसी। और जो भारतीयों तुम्हें नहीं आती है, तुम लोगों ने सिर्फ फोटोशॉप करके लेज़र आई बनाकर अपने ऐसे शंकर को पुटरे कर रखा था दुनिया के सामने, और अब औकात वाज़े हो चुकी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खासकर जनरल आसिम मुनीर के बारे में जो भारतीय रोते दिखाई दे रहे हैं, उनके अमेरिका विजिट और डोनाल्ड ट्रंप से हो सकता है उनकी मुलाकात हो जाए। अभी ये कन्फर्म तो नहीं है क्योंकि ये एक आर्मी का प्रोग्राम है। उस बारे में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।